हाय फ्रेंड्स, पौधे और हरियाली भला किसे अच्छा नहीं लगता। पेड़ पौधों को देख करके एक अलग ही सुकून, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि किस दिशा में कौन सा पौधा रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए के साथ साथ मैंने कुछ छोटे छोटे टिप्स भी दिए हैं और मैंने ये भी इस वीडियो में बताया है कि कौन कौन से पौधे घर में नहीं रखने चाहिए। ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो घर में नहीं रखने चाहिए। हम जाते हैं नर्सरी में और हमें जो भी पौधा अच्छा लगता है हम उठा के ले आते हैं, घर को सजाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ गलत पौधा भी ले आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पौधा हम रखें और कौन सा न रखें। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बैम्बू ट्री, जिसे बांस का पौधा कहते हैं, काफी सकारात्मक प्रभाव वाले होते हैं। बैम्बू ट्री खरीदते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखें। पहला है लेयर्स या आकृति, दूसरी है संख्या। भाग्यशाली बैम्बू 2 लेयर्स, 3 लेयर्स और 7 लेयर्स वाले ही लेने चाहिए। अगर आप बैम्बू ट्री घर या ऑफिस के लिए लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डंठल की संख्या काफी सोच समझ कर ही चुनें, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार हर संख्या का फल अलग अलग होता है। 2 डंठल प्यार और शादी के लिए होते हैं, 3 डंठल वाले बैम्बू खुशी के लिए होते हैं और 5 डंठल वाले बैम्बू आप लेते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए होते हैं। 8 डंठल वाले वैभव का प्रतीक होते हैं। 9, 10, 11 डंठल वाले जो बैम्बू होते हैं वो अच्छा भाग्य और उत्तम जीवन के लिए होते हैं। 4 डंठल वाले बैम्बू भूल कर भी ना खरीदिए। दिशा की जहाँ तक बात है, बैम्बू ट्री को घर के पूर्वी कोने में रखना चाहिए। धन और सौभाग्य के लिए दक्षिण पूर्व में रख सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने और सुख शांति को आकर्षित करने के लिए डाइनिंग टेबल के बीचों बीच बैम्बू ट्री को रखना चाहिए। कहते हैं कि बैम्बू ट्री अगर गिफ्ट किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर खरीद कर लगाया जाए तो भी ये उतना ही अच्छा काम करता है। एक चीज का ध्यान रखें कि 4 लेयर वाला बैम्बू ट्री कभी भी किसी को गिफ्ट ना करें और नहीं खरीदें, क्योंकि 4 लेयर वाले बैम्बू मृत्यु की कामना के लिए होते हैं। मनी प्लांट को वास्तु में बहुत ही शुभ माना गया है। इसको लगाने से घर की नकारात्मकता और आर्थिक परेशानी दूर होती है, लेकिन इसके लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि इसे किस दिशा में लगाएं। मनी प्लांट दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। इस दिशा में लगाने से सुख समृद्धि के साथ धन में भी वृद्धि होती है, साथ ही पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। मनी प्लांट को भूलकर भी ईशान यानी उत्तर पूर्व में न लगाएं। ऐसा करने से धन हानि, रिश्तों में तनाव हो सकता है। कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल जितनी हरी भरी और ऊपर की ओर चढ़ती है उतनी ही उन्नति कारक मानी जाती है। जमीन पर फैला हुआ मनी प्लांट वास्तु दोष उत्पन्न करता है। मनी प्लांट में पानी डालते समय उसमें थोड़ा सा दूध मिला दें। इससे मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर बनी रहेगी। इससे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तुलसी को एक औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है। तुलसी के पौधे को ईशान यानी उत्तर पूर्व उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में तुलसी कभी न रखें और भूल कर भी तुलसी छत पर न रखें। छत पर तुलसी रखने से आर्थिक हानि की संभावना रहती है। तुलसी के पौधे के साथ केले का पौधा रखना शुभ होता है। अगर आपके पास स्थान के अभाव में छत के अलावा तुलसी के पौधे को रखने की कोई जगह नहीं है तो एक उपाय कर सकते हैं। तुलसी के साथ केले का पेड़ जरूर रखें और इसे मौली से बांध दें। तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार और रविवार को भूल कर भी न लगाएं। कहते हैं कि सोमवार, बुधवार और रविवार को तुलसी के पेड़ में हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, यानी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए।
शनिवार के दिन तुलसी का पौधा लगाने से लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तुलसी का पौधा लगाने के लिए शुक्रवार भी बहुत शुभ माना गया है। स्नेक प्लांट को नेचुरल एयर प्यूरिफायर माना जाता है। ये ऑक्सीजन देता है। इसे लगाने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। परिवार के सदस्यों में प्रेम सद्भाव बढ़ जाता है। मानसिक शांति और सुकून मिलता है। इसका रख रखाव बहुत ही आसान है। इसकी उपयुक्त दिशा दक्षिण पूर्व है। बेडरूम के लिए भी ये एक आदर्श पौधा है। ये तनाव को कम करने में और अच्छी नींद लाने का कार्य करता है। फेंग शुई के अनुसार एलोवेरा अपनी मोटी पत्तियों में नकारात्मकता को समेटकर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और गुड लक लेकर आती है। एलोवेरा के पौधे को कहीं भी रख सकते हैं। एलोवेरा के पौधे को रखने के लिए हर दिशा एक उपाय है। अगर आपको नौकरी में दिक्कत आ रही है या नौकरी नहीं लग रही है तो एलोवेरा का पौधा पश्चिम दिशा में लगाने से आसानी से नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अक्सर जाना पड़ता है और आप इससे बेहद थकान अनुभव करते हैं तो एलोवेरा का पेड़ पश्चिम दिशा में लगाने से आपकी थकान अवश्य मिटेगी और आपका भाग्य भी हर कदम पर आपका साथ अवश्य देगा। कुछ लोगों को अक्सर स्किन एलर्जी होती है, सूर्य की किरणों से समस्या होती है, उनकी त्वचा में दाग धब्बे बन जाते हैं। इसके उपाय स्वरूप एलोवेरा के पेड़ को घर के पूर्व दिशा में रख सकते हैं। एलोवेरा की पत्तियों से जो तरल पदार्थ निकलता है उसे स्किन में लगाना भी काफी फायदेमंद साबित होता है। जेड प्लांट यानी क्रॉसुला का पौधा वास्तु तथा फेंग शुई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे गुड लक प्लांट कहते हैं। इसे फ्रेंडशिप ट्री, लकी ट्री और मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार की दाहिनी दिशा में लगाना चाहिए। कहते हैं जेड प्लांट लगाने से धन की कभी कमी नहीं होती है। कहते हैं जेड प्लांट पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। ऑफिस के कैश काउंटर के ऊपर भी इस प्लांट को रखना अच्छा होता है। पीस लिली का पौधा घर में लगाने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। ये एक सामान्य घरेलू पौधा है। इसे ज्यादातर लोग अपने घरों में हवा शुद्ध करने के लिए लगाते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है। इसे घर के अंदर लगाया जा सकता है। ये पौधा आकार में ज्यादा बड़ा नहीं होता। नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में बताया गया है कि ये पौधा यानी पीस लिली घर के अंदर की दूषित हवा को लगभग 60% यानी 60% तक प्यूरिफाई करता है, जिससे घर के अंदर की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस पौधे को पवित्रता, मासूमियत, शांति, प्रेम और सहानुभूति का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, अभी तो हमने ये चर्चा की कि कौन से पौधे कहाँ लगाने चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। घर में कांटेदार या सूखे पौधे नहीं रखने चाहिए। सेहत तथा आर्थिक स्थिति दोनों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जिस पौधे में दूधनुमा पदार्थ निकलता हो उसे घर के बाहर लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ घर में लगाने से धन की हानि होती है। गूलर या नींबू का पेड़ अगर घर में हो तो आंखों से संबंधित परेशानी होती है। कैक्टस नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पौधों का संसार बहुत ही विशाल है और इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं अभी बाकी हैं। हम फिर मिलेंगे कुछ नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही मेरे चैनल में जयास जोन में बने रहिए। थैंक यू।